सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कि आगे के वीक के लिए प्रेडिक्शंस क्या होने वाले हैं गोल्ड के, और पिछले वीक का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या क्या किया है पिछले वीक में। तो सबसे पहले एक देख लेते हैं कि हमने पिछले वीक में कैसे कैसे ट्रेड कैप्चर किया है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आगे का देखने से पहले पीछे हमने क्या किया है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको फॉरवर्ड टेस्टिंग के साथ बैकवर्ड टेस्टिंग भी करनी चाहिए, जिसे हम बैक टेस्टिंग कहते हैं। हमें बैक टेस्टिंग भी करनी चाहिए। तो पिछले वीक में हमने मंडे और ट्यूसडे पे तो ट्रेड नहीं किया था, या हम लाइव स्ट्रीम पे नहीं आए थे, लेकिन हमने लास्ट वीक में एक सेलिंग का ट्रेड पकड़ा था, और उसके बाद जब ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे, उसके बाद सारे के सारे हमने क्या किए, बाइंग के ट्रेड्स लगाए हैं। सो इससे एक बात क्लियर होती है कि गोल्ड ऑल टाइम बुलिश है, इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, सारा का सारा फंडामेंटली गोल्ड बुलिश है, टेक्निकली गोल्ड बुलिश है। तो हमको क्या करना है, गोल्ड में बाइंग की एंट्रीज ही लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे डेली का चार्ट देखो गोल्ड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए हमें दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो कि प्राइस हमारी क्या है, एक हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक हायर हाई, हायर लो, और अभी हायर हाई बनाया है। ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है प्राइस का। अब इसमें हमको क्या है कि एक चीज क्लियर होती है कि गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। तो हम क्या करते हैं कि गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस करे, अगर इस एरिया में, इन एरियाज में अगर गोल्ड रिट्रेस करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। इसका एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का हो रहा है। अभी 15 मिनट तक मैं आपको सारा एनालिसिस बता दूंगा। 2509 का लेवल निकलता है। अगर आपको ए प्लस ही चाहिए हमारा टॉप जी का, तो यहाँ पे नीचे रहेगा वो। अब हम चलते हैं 4 आवर में। अगर 4 आवर में आप देखिएगा, तो यहाँ पे उसी टाइम फ्रेम में या उसी लेवल पे आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक यहाँ पे डिमांड एरिया दिख रहा होगा। और अगर यहाँ पे मैं फिब लेवल लगा दूं इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, तो आप देख सकते हो कि कितनी परफेक्टली उसी एरिया में 0.5 का एरिया भी बन रहा है। मतलब ये एरिया जो है अच्छा एरिया है टू बाय इन अ बुलिश ट्रेंड, ठीक है। फिर अगर हम 1 आवर में देखते हैं, तो सेम एरिया निकल के आ रहा है, क्योंकि यहीं पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे हम, और यहाँ पे रहेगा ये एरिया, ठीक है। सो अगर आपको बाइंग का एरिया पकड़ना ही है, इनफ बुलिश मोमेंटम ऑन गोल्ड चार्ट, तो आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। कितना रिट्रेसमेंट चाहिए हमको, हमको चाहिए ऑलमोस्ट बाप रे बाप 300 पिप का रिट्रेसमेंट। तो अब क्या है, कुछ लोग इसके लिए रेडी नहीं है कि 2590 के आसपास से प्राइस को उठाए, इतना पेशेंस नहीं है कुछ लोगों में। तो उनके लिए, स्कैल्पर्स के लिए, इंट्राडे के लिए लेवल्स बता देता हूं कि आप अगर, ये तो लेवल ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्ले हो चुका है उस दिन, ठीक है, फ्राइडे को ही प्ले हो गया ये। अब आपका बचता है ये एरिया, जो कि इस एरिया से पहले है। और अगर इस एरिया से प्राइस नीचे क्लोज करती है, ठीक है, एक मिनट, अगर इस एरिया से प्राइस नीचे क्लोज करती है, तो 15 मिनट में बीरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है हमारा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इस एरिया से बाइंग की अपॉर्चुनिटी पकड़ेंगे ऑन अ मंडे विथ कंफर्मेशन ऑफ सम कैंडलस्टिक पैटर्न, और एटलीस्ट 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर हमको यहाँ पे मिले तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो ये एरिया रहेगा 2605.400 के आसपास। यहाँ से हम क्या करेंगे, गोल्ड में बाइंग के अपॉर्चुनिटीज देखेंगे ऑन अ मंडे। उससे पहले कुछ नहीं, अगर उससे ऊपर ही बाइंग देखनी है, तो इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आए और फिर हम बाइंग करेंगे। सेम सिनेरियो मैंने किस में बताया था कि हाई के ऊपर क्लोजिंग आएगा तब बाइंग करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने बताया हुआ था यूएस ऑयल में, ठीक है। सो मैंने क्या बताया था कि ये तो एक बाइंग की लेवल दी थी ऑन अ थर्सडे, जो अच्छे से कितने पिप्स प्ले हुई है आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ 100 से 120 प्ले हुई। फिर प्राइस बीरिश हो गई, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन मार्क की थी और फिर बोला था इसके हाई के ऊपर जब फेक आउट नहीं है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल तुरंत रेड कैंडल नहीं, अगर अच्छी क्लोजिंग होती है ऊपर और उसके रिटेस्ट पे फिर आप बाय कर सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं दिया है, 30 पिप दिया है, लेकिन उतने में हम एटलीस्ट रिस्क फ्री तो हो जाते हैं। तो यूएस ऑयल में भी थोड़ा सा क्या है, अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, ये एक रेंज बनाया है प्राइस ने इतना, और इसमें ही प्राइस अपने हाई का लो का टेस्ट कर रही है। सो इसमें हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखेंगे अगर 15 मिनट में इसका एक और हाई ब्रेक हो जाता है, यानी हमें क्या चाहिए, और एक हायर हाई बन जाए। अब ये हायर हाई हो गया, लेकिन और एक हायर हाई बनता है, तो फिर हम इन्हीं एरिया से बाइंग में बैठे जाएंगे, ठीक है। ये एरिया रहेगा 71.400, यहाँ से हम यूएस ऑयल के बारे में बाइंग का सोचेंगे। अब ये हो गया गोल्ड का और यूएस ऑयल का ऑन द डेली टाइम फ्रेम हो गया गोल्ड का, फिर उसके बाद 4 आवर, 1 आवर और फिर 15 मिनट का भी हो गया। अब देखते हैं कि बाकी के करेंसी पेयर्स क्या कर रहे हैं। हमने
GBP USD में एक बहुत अच्छा बाय का ट्रेड पकड़ा था यहाँ से वेडनेसडे पे, जैसे ही हम आए थे CPI का ट्रेड था। सो ये बाइंग कंफर्म करता है फंडामेंटली, क्योंकि CPI GBP के लिए अच्छी आई थी। सो उसके बाद अगर 1 आवर में आप प्राइस एक्शन देखो तो सब तरफ विक लग रही है। आई पर्सनली डोंट लाइक टू ट्रेड दिस विक जोन्स, क्योंकि क्या है ना, इतना बड़ा जोन बनेगा और उसके हिसाब से मेरा एक ही है कि विक जोन्स में अगर मैं मार्क कर रहा हूं तो उसी के बेसिस पे मेरा SL बनता है। सो आई एम नॉट कंफर्टेबल टू ट्रेड हियर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ से मैं एक बाय की अपॉर्चुनिटी फॉर श्योर ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि माई स्टूडेंट्स नोज कि यहाँ पे क्या हुआ है और ये A+ एरिया कैसा है हमारा। तो इसका एरिया क्या रहेगा 1.32.400 के आसपास, 1.32.400 के आसपास, ठीक है। सो यहाँ से हम इसमें बाइंग देखेंगे। क्या सर ये एरिया बहुत दूर है? बिल्कुल भी दूर नहीं है ये एरिया, कुछ एक 60-70 पिप अगर प्राइस नीचे आती है तो वहां से बाइंग देखेंगे, नहीं तो चलता जाए, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करे और हम नए लेवल्स मंडे को ही ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद US ऑयल हो गया, फिर उसके बाद GBP USD हो गया। फिर बिटकॉइन में भी मैंने उस दिन ये लेवल बताई थी, प्राइस ने सस्टेन की है। यहाँ से बोला था कुछ SL बड़ा बनाएगा यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे SL कितना पिप्स का ले सकते हो आप? अभी प्राइस यहाँ पे लाइव चार्ट है, ठीक है, ये बिटकॉइन चल रहा है अपना आज भी। सो ये विक मारी है एक बहुत रात में, ठीक है, जो 8 PM के बाद में ट्रेडिंग नहीं बोलता हूँ ना, इसी के लिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मेरे जो रूल्स है उसी के बेसिस पे बने हुए हैं कि लिक्विडिटी स्वीप में हम ना फंसे। तो इसमें अभी के लिए फिलहाल A+ प्ले तो हो रहा है, लेकिन और अच्छे से प्ले होने के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम्स में जाना पड़ेगा। प्राइस बुलिश है बिटकॉइन के लिए भी, आप देख सकते हो इजीली। डेली चार्ट देख सकते हो आप, पिछले 6 सितंबर से कंटिन्यू रैली कर रहा है गोल्ड। 4 आवर में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे एक 4 आवर का लेवल पेंडिंग है, लेकिन यहाँ तक आने तक फिर प्राइस थोड़ा सा मस्ती करेगा। अगर यहाँ पे मिलता है ना प्राइस, जो भी सैटरडे संडे भी ट्रेड करते हो ना क्रिप्टो, आंख बंद करके उठाना, ठीक है, आंख बंद करके उठाना यहाँ से प्राइस को 61.300 से। बाकी USD GJ पे जो है एक बाइंग लेवल दी थी जो टैप नहीं हुई, तो सेलिंग लेवल पे आ रहा है। ये 4 आवर का सेलिंग लेवल नहीं है, ये डेली का नहीं, मेरे हिसाब से ये 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल है, राइट। A+ है, ठीक है ये। सो अगर यहाँ पे टैप करता है ना मंडे पे, तो यहाँ से सेलिंग का रिएक्शन आएगा, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। GJ का भी सीन पूरा क्लियर है। उसके बाद और USD JPY में मुझे पता नहीं है JPY को न्यूज़, सॉरी USD के लिए न्यूज़ खराब होके भी ये बुलिश कैंडल्स क्यों बन रही है। और अगर आप लोअर टाइम फ्रेम्स में देखो तो ये थोड़ा सा चार्ट जो है रेंज कर रहा है। अब JPY की वजह से आपको लग रहा है कि बहुत सारे प्रिंट्स यहाँ पे पिप्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो USD JPY अभी के लिए मैंने साइड को रखा है, भले चाहे वो मेजर पेयर है। USD CAD में भी अच्छा लेवल था, ये एक सेलिंग का लेवल दिया गया था, ये एक बाइंग का लेवल दिया गया था, दोनों अच्छे से प्ले हुए हैं इसी वीक में। अब ये एक बाइंग का एरिया था। कल आई थी न्यूज़ CAD के लिए, तो मैंने क्या कहा था कि इस लो का लिक्विडिटी लेने के चक्कर में, लाइव स्ट्रीम जाके देख लीजिए, ये बाइंग लेवल था। मुझे पता था कि यहीं से बाइंग होनी है ज्यादातर, लेकिन इस लो की लिक्विडिटी ली प्राइस ने, और यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए मेरे हिसाब से 20 पिप 16 पिप प्राइस नीचे आई है। उसके बाद वही सेम एरिया से, इवन दो CAD के लिए अच्छा न्यूज था, इसका मतलब है USD CAD को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी प्राइस बुलिश आई, क्योंकि स्ट्रक्चरली USD CAD बुलिश है अभी के लिए। तो इसी एरिया से बार बार बाइंग आ रही है। अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करता है प्राइस, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि प्राइस में कैसे एंट्रीज लेनी है। दोनों बाइंग नहीं दे सकते, USD CAD और गोल्ड दोनों एक साथ हम बाइंग नहीं देख सकते। शायद ये थोड़ा नीचे आए तब ये ऊपर जाने का ट्राई करे। सो देखते हैं, लाइव स्ट्रीम पे ही हम ज्यादातर चार्ट एनालाइज करने की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस एक चीज देने आया हूं कि आपको एक व्यू मिल जाए कि क्या अगले वीक के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बाकी यूरो USD नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बहुत गंदा गया है ये पिछला वीक यूरो USD के लिए, बहुत खतरनाक तरीके से इसने मतलब जो है कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे देख लीजिए 30-30 पिप के रेंज में पिछले फ्राइडे से लेके इस थर्सडे तक रेंज किया है। तो ऐसे पेयर को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ अभी, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग का इंतजार है क्योंकि ये वीक लगी हुई है। फिर बाकी हो गया और AUD USD वगैरह यहाँ से बाइंग दी गई है, लेकिन अभी नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज पेयर्स, क्योंकि मोस्टली ये पेयर्स डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। ये देखिए NZD USD 30-35 पिप में दिन भर खेलते हैं, तो ऐसे पेयर्स में थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। मेजरली जो है गोल्ड में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं और इसको मिस मत करना, ठीक है। बाकी हमारा जो ऑनलाइन बैच है 30 सितंबर और 7 अक्टूबर का, उसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। वर्कशॉप फुल है। 28 एंड 29 सितंबर को हमारे सारे ऑफलाइन वर्कशॉप्स के स्टूडेंट्स को मिलते हैं जल्दी ही। बाकी अगर आपको फंडेड नेक्स्ट का कूपन कोड चाहिए जिसमें 8% ऑफ है, आपका फायदा है,
तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टॉप G08 कूपन कोड का यूज करके आप अच्छे से क्या कर सकते हो, 8% ऑफ करके अपना परचेस कर सकते हो। और बाकी हैप्पी वीकेंड, मस्ती कीजिए। लास्ट वीक हमने बहुत अच्छे से पिप्स छापे। आई होप विड्रॉल्स ले लेना, अपने पॉकेट्स में पैसा लाओ। अगर $100 बनाए हैं तो आपको कम से कम $50 विड्रॉल कर लेना। नहीं मैं सीधा $50 डाला था और उसका $1000 ही करके विड्रॉल लूंगा, नहीं होता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी लाओ, विड्रॉल ले लो और अच्छे से एंजॉय करो वीकेंड अपना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मिलते हैं मंडे पे लाइव स्ट्रीम्स पे, लंदन सेशन पे।